करबला की सरजमीन पर जब सूरज तुलू हुआ तो आसमान पर एक अजीब सुकूत था। हवा थमी हुई थी, जमीन खामोश और फजा में एक ऐसा बोझ छाया था जो आम दिनों से कहीं मुख्तलिफ था। यह आशूर का दिन था, वो दिन जिसकी पेशगोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसों पहले फरमाई थी, जिसके लिए फातिमा अलैहिस्सलाम के आंसू बरसों से बहते रहे थे और जिसके लिए इमाम हुसैन ने हर पल तैयारियां की थी। रात की तारीकी ने जब सुबह के उजाले को रास्ता दिया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमागाह में सन्नाटा छा गया। सब ही जानते थे कि आज का दिन फैसला कुन है। आज वो सब कुछ कुर्बान हो जाएगा जो दुनिया में अजीज समझा जाता था। जान, माल, अजीज, जवानी, मोहब्बत, रिश्ते सब राह खुदा में निछावर होने वाले थे। खैमे में इमाम हुसैन अपने बेटे अली अकबर के साथ बैठे थे। हजरत अली अकबर वो फर्जंद थे जिन्हें देखकर लोगों को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ जाती थी। चेहरा, आवाज, अखलाक, सीरत सब कुछ हुजूर जैसा था। सहाबा कहा करते थे कि जब हमें रसूल की ज़ियारत की तमन्ना होती तो हम अली अकबर को देखते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनसे बेहद मोहब्बत थी और वो उनके दिल का करार थे। सुबह के वक्त जब इमाम ने सफ़ें तरतीब देनी शुरू की तो सबसे पहला शख्स जो अपनी जान कुर्बान करने को खड़ा हुआ वो अली अकबर थे। वो जवानी के आलम में थे, उम्र तकरीबन 18 या 19 बरस, चेहरा नूरानी, आंखों में बिजली और ज़बान पर अल्लाह का जिक्र। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में आकर कहा, बाबा जान, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं राह खुदा में अपनी जान निछावर कर दूं। ये सुनकर इमाम हुसैन का दिल लरज़ उठा। एक लम्हे को खामोश हो गए, आंखों में आंसू आ गए, वही आंसू जो एक बाप अपनी औलाद के लिए छुपाता है। आज हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नुमायां थे। उन्होंने अली अकबर को देखा जैसे बचपन की सारी यादें पलकों पर आ गई हों। उनकी विलादत का लम्हा, पहली बार बोलना, चलना, कुरान पढ़ना, सब कुछ याद आ रहा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो, तुम्हारे बगैर ये दुनिया वीरान लगती है, तुम मेरे आखिरी सहारे हो। अली अकबर ने निहायत अदब से कहा, बाबा क्या मैं इस वक्त पीछे रहूं जब आपके साथी अपनी जानें कुर्बान कर चुके? क्या मैं अपनी माँ लैला और आपकी बहन ज़ैनब की शर्मिंदगी बनूं? नहीं बाबा, मुझे जाने दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नज़र की और फरमाया, या अल्लाह, मैं अपना सब कुछ तेरी राह में दे रहा हूँ। फिर अली अकबर को गले से लगाया, उनका बोसा लिया और खैमे के बाहर तक रुखसत करने आए। हज़रत अली अकबर ने घोड़े पर सवार होकर आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रहे हों कि ए परवरदिगार, मेरे खून की एक एक बूंद तेरे दीन की बका के लिए वक्फ है। मैदान करबला में जब हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम पहुँचे तो दुश्मनों के दरमियान हलचल मच गई। सब हैरान थे कि ये जवान कौन है, इतनी खूबसूरती, ऐसी चमक, ऐसी शुजात। किसी ने कहा ये तो नबी के जैसा लगता है, दूसरे ने कहा ये हुसैन का बेटा है, वही हुसैन जो अली का लाल है। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने रजास पढ़ा, मैं अली हूँ, हुसैन का बेटा। हम अहले बैत रसूल हैं, हम जुल्म के आगे नहीं झुकते, हम हक के मुहाफिज हैं। ये सुनकर दुश्मन पर खौफ तारी हो गया। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने तलवार खींची और हमला किया। पहले ही हमले में कई यजीदी सिपाही वास्ले जहन्नम हुए। उनके वार बर्क़ों की मानिंद थे। हर वार में अली की शुजात, रसूल की अज़मत और हुसैन की तरबियत नुमायां थी। एक लम्हा ऐसा आया कि दुश्मन पीछे हटने लगा, मगर प्यास, थकन और मुसलसल लड़ाई ने हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम को कमज़ोर कर दिया। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास वापस आए और अर्ज़ की, बाबा जान, प्यास की शिद्दत से जान निकल रही है, अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो लड़ाई में जान आ जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें भर आएं। फरमाया, मेरे लाल, अगर मेरे पास पानी होता तो सबसे पहले तुम्हें देता, मगर मेरे नवासे अली असगर भी प्यासे हैं। फुरात हमारे सामने है मगर बंद है, सब्र करो। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए, तलवार संभाली और फिर से मैदान में दाखिल हो गए। वो लड़ते रहे यहाँ तक कि दुश्मनों ने घेरा डाल लिया। एक कमीना दुश्मन मुर्रा बिन मुनकिज़ ने छुपकर नेज़ा मारा, जो अली अकबर अलैहिस्सलाम के सीने में फ्यूस्ट हो गया। खून बहने लगा, मगर वो फिर भी लड़ते रहे, तलवार चलाते रहे। आखिरकार एक वार ऐसा आया कि घोड़े का कंट्रोल छूट गया और हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आ गिरे। उन्होंने आखिरी बार सदा दी, बाबा जान अस्सलामु अलैका अब्बा अब्दुल्ला। ये सदा जैसे करबला को हिला गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए पहुंचे।
झुक कर बेटे के सर को अपनी गोद में रखा। देखा कि सीने में नेज़ा फ्योस्त है, चेहरे पर जख्म है, मगर आंखों में सुकून है। इमाम अलैहिस्सलाम की आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए। फरमाया, बेटा, अब दुनिया मेरे लिए तारीख हो गई, अब सब्र भी बोझ बन गया है। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करेगी, तुम्हारी बहनें तुम्हारी राह तकती रहेंगी। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद कर ली और रूह परवाज कर गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लर्ज़ते हाथों से नेज़ा निकाला और बेटे को सीने से लगाया। वो एक बाप था जो अपने नौजवान बेटे को अपनी गोद में बेजान देख रहा था। ज़ैनब अलैहिस्सलाम खीमे से देख रही थी, लायला बेहोश हो चुकी थी और सकीना रो रही थी। इमाम बेटे की लाश खीमे की तरफ लाए। ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने लाश पर चादर डाली और बीबी लायला को बताया कि तुम्हारा लाल अब खुदा के हुजूर पहुंच चुका है। वो रात हुसैन के लिए सबसे कठिन रात थी। एक बाप जिसने अपने जिगर गोशे को राह हक में कुर्बान किया, वो सारी रात अल्लाह से यही कहता रहा कि ए अल्लाह, तू देख रहा है, तेरा हुसैन तेरे दीन के लिए अपना सब कुछ दे रहा है। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत करबला की वो रोशनी है जो हर जवान को बताती है कि अगर हुसैन के बेटे ने प्यासे होकर हक के लिए जान दे दी तो हमें भी बातिल के आगे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं। ये शहादत हमें सिखाती है माँ बाप का रिश्ता अल्लाह के लिए कुर्बान हो सकता है। हक के लिए जान देना सबसे बड़ा मकाम है। रसूल से मोहब्बत का मतलब सिर्फ ज़बान से नहीं, अमल से साबित करना है। दुनिया फ़ानी है, असल ज़िंदगी आखिरत की है। हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला आज भी हर वफ़ादार दिल में ज़िंदा है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।